प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं अभिषेक अपनी वाइफ आकांक्षा के साथ और ब्रदर हर्ष के साथ आप लोगों के सामने हूँ। हम प्रभु के दास पास्टर अभिषेक दास का धन्यवाद करते हैं और एबीसी चर्च आगरा का भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि आज हम आपके साथ प्रभु की स्तुति आराधना करें और प्रभु के वचन को शेयर करें। एंड लेट अस बिगिन विद द वर्ड ऑफ प्रेयर। आइए हम दुआ करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवते सामर्थकारी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरी जय, तेरी स्तुति, तेरी तारीफ हो परमेश्वर। आज हम तेरे सामने आए हैं प्यारे प्रभु जी। आज हम तेरे सामने डिसिप्लिन में बैठे हैं प्यारे परमेश्वर, उस चीज को रिसीव करने के लिए जो आपने हमारे लिए रखी है। जब प्यारे प्रभु जी अनाउंसमेंट करने के लिए बड़ी चीजें नहीं होती थी, जब कोई फोर्सेस नहीं होती थी प्रभु जी, तब प्रभु जी एक बहुत छोटे टाइम में प्यारे परमेश्वर आपने 5000 लोगों को पंक्तिबद्ध रूप से बैठाया प्यारे परमेश्वर, एक डिसिप्लिन में बैठाया प्यारे परमेश्वर। वो सब बैठ भी गए प्यारे प्रभु जी, क्योंकि वो उस चीज को रिसीव करना चाहते थे, उस भोजन को रिसीव करना चाहते थे प्रभु जी, जो आप कह रहे हैं। हम जानते हैं प्रभु जी कि वो भोजन शारीरिक था, पर प्रभु जी उसका मकसद आत्मिक था प्रभु जी। आज प्रभु जी जब हम वर्शिप करते हैं, जब हम तेरे सामने बैठते हैं प्यारे प्रभु जी, हम अपनी आत्मा में प्यारे परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा को रिसीव करें प्यारे। और प्यारे परमेश्वर आज हम लोग उस हेवनली मन्ना को रिसीव करें प्यारे परमेश्वर, जिसकी हम सबको जरूरत है। सिर्फ देखने वालों को ही नहीं प्यारे परमेश्वर, बोलने वालों को भी प्यारे प्रभु जी। आज प्रभु जी तेरा वचन आए और हम सबको टच करें प्यारे परमेश्वर। पूरी आराधना को आपके हाथ में देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ, मैं प्रभु में आप सबका स्वागत करती हूँ और हम चाहते हैं कि आप हालेलुया और आमीन लिख के इनकरेज करें हमको और हमारे साथ वर्शिप करें, क्योंकि प्रभु ने ये समय दिया है कि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना कर सकें। आइए हम आराधना करेंगे, खुशी से आराधना करेंगे प्रभु की। हालेलुया थैंक यू लॉर्ड। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया,
तेरा अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करी करी। ओ जय जयकार, जय जयकार करी। स्वर्ग है उसके पास सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसके पास सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हंस कला उठाए। सारी जिंदगी उसकी रचना, उसका ही है रंगा। ओ जय जयकार, जय जयकार करी करी। ओ जय जयकार, जय जयकार करी। आज का हमेशा याद रखिए, उसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी हटेगा, हटेगा। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी हटेगा, हटेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से देव जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करी करी। ओ जय जयकार, जय जयकार करी करी। ओ जय जयकार, जय जयकार करी करी। ओ जय जयकार, जय जयकार करी। अवश्य है कि उसके लोग उसकी जय जयकार करेंगे, उसकी करुणा, उसके महाप्रताप का जय जयकार करें, उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करें। हालेलुया। Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you. Worship you, हम सब प्रार्थना के भाव में रहेंगे। हालेलुया। आज हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रभु को Thank you, महिमा देने के Master. लिए बसे। Hallelujah. We worship और अगर you. हमारे हृदय से प्रभु को महिमा न मिले तो महिमा व्यर्थ। Oh, you are holy. Surrender करें। Lord, hallelujah. अपने आप को, अपने जीवन को, Yes. अपने जीवन के उन क्षेत्रों में जहाँ आप सरेंडर करने में आज तक नाकामयाब रहे। हालेलुया। पवित्र आत्मा को अलाव करें। हालेलुया। वो आपकी सहायता करेगा, आपको यीशु के चरणों में लेके आएगा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा
बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने यीशु की स्तुति का स्थान होना चाहिए। अगर वो कुछ नहीं बना है, बोलिए मेरे जीवन में एक बड़े स्थान को प्राप्त करें। उस स्तुति के स्थान में विराजमान हो। Yes, Lord. यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु करीब आऊं। देखना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा सबको सुनाऊं। देखना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा सबको बताऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ यीशुआ Thank you, Lord. यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ Yes, Jesus. मेरे मन में समा जा। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह, हम तुझको अपने हृदय में इनवाइट करते हैं। हालेलुया। पहले से और ज्यादा सुनपिश करके प्रभु जी, तेरा प्यार हमारे हृदय में भर जाए। अगर हमारे हृदय की कोनों में अभी भी कोई गंदगी है, कोई अंधकार है यीशु, यीशु के नाम इसको साफ कर प्रभु जी, अपनी प्रेजेंस से यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे जीवन में तमाम प्रकार की ऐसी बातें प्रभु जो आज तक निकाली नहीं गई हैं, ईश्वर हम तुझको अलाउ करते परमेश्वर। अपने भाई बहनों की विनती करती हूँ जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं परमेश्वर, जब वो सरेंडर करते हैं परमेश्वर अपने जीवनों को प्रभु जी। हालेलुया। आप उन्हें अपनी प्रेजेंस से भरिए, प्रेजेंस से भरिए प्रभु जी। इस समय में प्रभु हमको तेरी प्रेजेंस की जरूरत है, अपने जीवनों में, अपने घर में यीशु मसीह। हालेलुया। अपने थॉट्स में यीशु मसीह, अपने बोल में यीशु मसीह, अपने देखने में, अपने सुनने में यीशु, हमको तेरी जरूरत है। हालेलुया। हम दुनिया को, हम परिस्थितियों को उस नजर से देखेंगे
जो यीशु देखता है। हालेलुया। हम उस नजर से नहीं देखेंगे जैसा संसार देखता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास एक बड़ी आशा है और उस आशा का नाम है यीशु मसीह, हमारा जिंदा खुदा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आराधना में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अगर आप हमारे साथ हैं और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आप आमीन लेके, हालेलुया लेके, प्रेज लॉर्ड लेके, हालेलुया। थैंक यू जीसस। पूरे समर्पण के साथ हम प्रभु की चरणों में बैठे, प्रभु की हजूरी में बैठे। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा तेरी इस जगह को जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 प्रभु तेरी तेरी स्तुति हो प्रभु जी, तेरी तारीफ हो यीशु। तुझमें हमारा छुटकारा है परमेश्वर। हमारी खुशी, हमारे दुख सब तुझ में छिपे हुए हैं प्रभु जी। हालेलुया। हमारा अनंत जीवन प्रभु जी तुझमें है यीशु। तेरा धन्यवाद प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। हो सकता है हमारे जीवन में कई प्रकार के बाधाएं, हालेलुया। आज जीवन में लोग अपनी कई टेंशन से जूझ रहे हैं, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, रिजेक्शन से जूझ रहे हैं, बदनामी से जूझ रहे हैं, इग्नोरेंस से जूझ रहे हैं, हालेलुया। बुरे शब्दों से जूझ रहे हैं, हालेलुया। लड़ाइयों से निकले ब्रोकन रिलेशनशिप से जूझ रहे हैं। मैं उन सब लोगों को आज बोलना चाहती हूँ कि यीशु मसीह है, हालेलुया। आपका जिंदा खुदा है, हालेलुया। वो अपनी एक भी भेड़ को खोने नहीं देता है, हालेलुया। और वो फिर से आपको एक
नया पात्र बनाने के लिए तैयार है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु की आराधना करें, वो आपको हर प्रकार के डर से निकाल लेगा। हालेलुया, हर प्रकार के ब्रोकन रिलेशनशिप को हील कर लेगा। हालेलुया, आपके घर में अगर तंगी है, मुसीबत है, यीशु मसीह बोलता है कि मैं देने वाला परमेश्वर। हालेलुया, एक बार उस पे ईमान दिला के देखो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। नेक्स्ट वर्शिप सॉन्ग की ओर हम जाएंगे जो प्रभु ने मुझे दिया, और मैं बड़े खुशी से इसका प्रचार करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बड़े डर से निकाला। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब परमेश्वर मुझे निकाल सकता है वो आपको भी निकाल सकता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रभु की आराधना में आगे वादियों से निकालेगा यीशु तुझे, डर की वादियों से निकालेगा यीशु तुझे, यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु यीशु नाम। थैंक यू लॉर्ड। हाँ, यीशु मसीह आपको डर की बातों से निकाल देगा। चाहे किसी भी प्रकार का डर हो आपके जीवन में, यीशु निकालने में सक्षम है। हालेलुया, चाहे कितनी हो परेशानियां, चाहे हो कितनी नाकामियां, चाहे हो कितनी परेशानियां, चाहे हो कितनी नाकामियां, सब
आपको अपने बीच में एक बार फिर से निमंत्रण देते प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपकी स्तुति करते, तारीफ करते इस कठिन परिस्थितियों में प्रभु जी। न केवल हमें प्रभु, परंतु संसार के हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह की आवश्यकता है प्रभु जी। तेरा वचन कहता है मैं तुझे बीमारी से बचाऊंगा, तेरे दाहिने ओर 10,000 और तेरे बाएं ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझे छू भी नहीं पाएगा। हालेलुया प्रभु, तेरे अद्भुत वचनों के लिए तेरा धन्यवाद। हम इस वचन को हर एक सुनने वाले के लिए क्लेम करते हैं आज में यीशु मसीह के नाम से। मेरे भाइयों बहनों, विनाश करने वाला आएगा लेकिन वो आपको छू नहीं पाएगा अगर आपके अंदर, अगर आपके जमीन, अगर आपका हृदय यीशु मसीह में केंद्रित है, अगर आपका भरोसा यीशु मसीह है, शैतान आपको छू भी नहीं सकता। हालेलुया। मुश्किलें परेशानियां आएंगी लेकिन यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हें निकाल लूंगा। क्योंकि वचन में लिखा है धर्मी पे विपत्तियां पड़ती तो है परंतु यहोवा सबसे निकाल देता है। हालेलुया। ताकि हम उसकी जय जयकार करें, ताकि हमारे जीवन में गवाहियां आए। हालेलुया। हो सकता है आज आपके जीवन में कठिन परिस्थितियां हो, ऐसी कठिन परिस्थितियां जिन्हें आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, लेकिन आप यीशु पे भरोसा रखें, ये परिस्थितियां टल जाएंगी। हालेलुया। और कल आप खड़े होकर यीशु के नाम की गवाही देंगे। हालेलुया। यीशु के नाम से आप सबको ब्लेस करती हूँ और आगे पास्टर जी को निमंत्रण देती हूँ कि आए और हमारे साथ प्रभु के वचन को शेयर करें। थैंक यू। प्रेज प्रेज द लॉर्ड। और हमने अभी प्रेज एंड वर्शिप करी है। पवित्र आत्मा को अपने बीच में इनवाइट करते हैं। प्रभु जैसे तो प्रेज एंड वर्शिप के समय में था, वैसे ही परमेश्वर तो हमारे साथ इस समय भी रहे, हमें सिखा, हमें बता, हमें यीशु मसीह के रास्ते में बढ़ा। प्यारे परमेश्वर हमें गाइड कर। आज मैं आप लोगों से इस बारे में बात करना चाहता हूँ, वो है फियर, डर, जो कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में बहुत तेजी से फैल रहा है इन दिनों। बीमारी का डर और डर जो हमने काम किए हैं या जो हमने काम नहीं किए हैं उन चीजों का। तो आइए इससे पहले कि हम कुछ भी इस डर के बारे में डिस्कस करें, पहले हम देखते हैं कि प्रभु का वचन हमें डर से डील करने के बारे में क्या बताता है। आइए देखते हैं आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 1 में। वहां इस प्रकार लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। किसने छुड़ा लिया? यहोवा परमेश्वर। और किसने नाम लेकर बुलाया? यहोवा परमेश्वर। और हम किसके हैं? उसी के। और जिसको यहोवा परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया है, वचन बताता है उसे प्रभु यीशु मसीह के हाथ से कोई ले नहीं सकता। जिनको प्रभु की सैल्वेशन मिल चुकी है, वो सैल्वेशन को कोई इनसे छीन नहीं सकता। Yes, hallelujah, amen. आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10 में इस प्रकार से लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। Amen. Hallelujah. मैं तुझे दृढ़ करूंगा Yes, Father. और तेरी सहायता करूंगा। Yes, Jesus. अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहेगा। Amen. Thank you, Lord. कौन दृढ़ करेगा? परमेश्वर। कौन सहायता करेगा? परमेश्वर। और कौन अपने दाहिने हाथ से संभाल के रखेगा? परमेश्वर। फिलिपियंस चैप्टर 4 में और उसकी 6 और 7 आयतों में इस तरह से लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सब समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। परमेश्वर की शांति, द पीस दैट पासeth ऑल अंडरस्टैंडिंग, परमेश्वर की शांति जो सब समझ से परे है,
Amen. जो Hallelujah. दुनिया नहीं जानती उस शांति को, लेकिन परमेश्वर की शांति है। प्रभु के लोग उस शांति को जानते और Yes, समझते हैं, Lord. और वो Yes. सिर्फ प्रभु ही दे सकता है। Amen. वो तुम्हारे हृदय को और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। Yes, Father. Amen. Hallelujah. हमारे हृदय को मतलब हमारे इमोशंस को, हमारी सोल को, और हमारे विचारों को मतलब हमारे इंटेलेक्ट को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे थॉट्स को यीशु मसीह में सुरक्षित रखे। Yes, Lord. Hallelujah. Amen. उससे सुरक्षित कोई जगह नहीं हो सकती। साम 91 में भी लिखा है Yes. कि जो परम प्रधान के छाये स्थान में रहता है वो सबसे सुरक्षित है। जो उसके परों के नीचे परम प्रधान जिसको Yes, Father. अपना प्रोटेक्शन देता है वो सबसे सुरक्षित है। Yes, Lord. Amen. Hallelujah. नहमाया 8:10 में इस तरह से लिखा है, फिर उसने उनसे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास बहना भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। Amen. यहोवा का Hallelujah. आनंद आपका और मेरा दृढ़गढ़ Yes, है। Father. उदास नहीं रहना, फियर में नहीं रहना है, Yes, Father. Thank you, Jesus. Thank you. हमें डर में नहीं रहना है, हमें सैडनेस में नहीं रहना है, हमें Yes. उदास नहीं रहना है। Yes. और उससे पहले क्या लिखा है? अच्छा भोजन करो, अच्छी चीजें खाओ पियो, और जिनके पास नहीं है उनके पास भेजो, Yes. उनके साथ शेयर करो। Amen. कई बार हम आजकल एक ऐसी परिस्थिति में हैं कि हमारे पास नौकरियां नहीं है, हमें मालूम नहीं है कि अगली सैलरी हमारी कहां से आएगी, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अच्छा खाओ, अच्छा पियो, और जिनके पास नहीं है उनके पास, जो तुम्हारे पास जो चीजें हैं उनको शेयर करो, Amen. Thank you, Lord. क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। Thank you, Lord. तुम्हारी नौकरी तुम्हारा दृढ़गढ़ नहीं है, तुम्हारा बॉस नहीं है, तुम्हारी कंपनी नहीं है, तू है हमारा जो। लेकिन तुम्हारा दृढ़गढ़ यहोवा का आनंद। Yes, Lord. Yes, Jesus. इस बात को आप और हम में से कितने जानते हैं, कितने समझते हैं, कितने अपने दिल में, अपनी आत्मा में उतार चुके हैं। आइए एक और वचन से देखेंगे, बुक ऑफ एक्सोडस में, निर्गमन में चैप्टर 15 वर्स 2 में इस तरह से लिखा है, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, Amen. वही मेरी Hallelujah. उद्धार भी ठहरा है। Yes, Father. मेरा ईश्वर वही है और मैं उसी की स्तुति करूंगा। Hallelujah. मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। Yes, Father. यहोवा क्या है? मेरे बल है और मेरे भजन का विषय है, Yes. मतलब मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी सारी प्रेज एंड वर्शिप उसी के लिए है। Amen. वही मेरा Hallelujah. उद्धार भी ठहरा है, वही मेरी सैल्वेशन भी है। यीशु तेरी स्तुति और मेरा ईश्वर, तारीफ। मेरा परमेश्वर वही है और मैं उसी की स्तुति करूंगा, किसी और की नहीं। Yes. मैं अपने बॉस को इज्जत दूंगा, मैं अपने नौकरी को इज्जत दूंगा, मैं सरकारी ओहदेदार जो है उनमें उनको इज्जत दूंगा, लेकिन मैं उनकी स्तुति नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी अगली रोटी, क्योंकि मेरे परिवार का भरण पोषण उनकी तरफ से नहीं, वो मेरे यहोवा परमेश्वर की तरफ से। Amen. अगर वो हजारों दरवाजे बंद भी कर दें, Thank you. Yes. मेरा परमेश्वर एक नया दरवाजा खोलने के लिए Amen. सक्षम है, Yes, Lord. क्योंकि जो वो स्वर्ग में खोलेगा Thank you, Jesus. वो पृथ्वी पर मेरे लिए खोल दिया है। Amen. Thank you for और हजारों बंद किए दरवाजों से बेहतर वो एक दरवाजा है जो परमेश्वर पिता मेरे लिए खोलेगा। Amen. Receive it in the name of Lord Jesus. हजारों विपत्ति, हजारों ऐसी चीजें Yes, Lord. जो मेरे अगेंस्ट आती हैं, मेरा परमेश्वर एक वचन से, एक वर्ड से उन सारी चीजों को ध्वस्त करके एक नई जीवन दे सकता है। Yes, Lord. Hallelujah. प्रभु के लोगों, आपने वचन में पढ़ा होगा, एरन की जो रॉड थी, मोसेस का भाई था जो एरन था, उसकी जो रॉड थी उसमें कोई जीवन नहीं था, वो एक बस लकड़ी थी, डेड वुड। लेकिन परमेश्वर की जब प्रेजेंस उसके ऊपर उतरी तो उस डेड वुड से कोपले आने लगी, उस डेड वुड में फ्रूट आने लगे। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. वो Hallelujah. फ्रूट और उसके बीजों से और भी फ्रूट्स आए, Yes, Father. हजारों हजार, अनेक, Thank you. इनको हम शायद गिन भी ना सकते। Yes. आज आपको, मुझे, हमें हमारी लाइफ डेड लग रही है, कोई होप नहीं दिखता, कोई सैल्वेशन नहीं दिखती, कोई आगे जाने का रास्ता नहीं दिखता, और डर हमें घेरे हुए है। तो हम क्या करें? हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो सोर्स है, हमारा वो चार्जिंग पॉइंट, हमारा वो प्लग पॉइंट, हमारा वो पावर सोर्स, वो प्रभु यीशु मसीह। Amen. Hallelujah. अगर उस सोर्स की तरफ देखेंगे
तो हमें और किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। Thank you, Father. आज मैं आप लोगों के सामने एक पास्टर, एक इवेंजलिस्ट, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक गॉस्पेल प्रीचर की तरह से नहीं आया हूं। मैं आप लोगों के सामने एक क्रिश्चियन की तरह से आया हूं, एक नॉर्मल, एक एवरेज क्रिश्चियन की तरह से, और उन्हीं फियर्स को लेकर के आपके सामने वो डिस्कस करने आया हूं जो फियर्स आपने भी फेस की हैं और जो मैं भी फेस करता हूं। आप ही की तरह से मेरा भी विश्वास है कि यीशु मसीह एक बार फिर आएगा, मुझे अपने साथ ले जाएगा। वही यीशु मसीह जिसने 2000 साल पहले मेरे लिए जान दी, Hallelujah. जिसने मुझे इतना प्रेशियस समझा है कि वो मेरे लिए मरने को तैयार हो गया। हाँ, वो जानता था, उसने फ्यूचर देखा, वो जानता था कि मेरी जिंदगी में कितनी गलतियां आएंगी, वो जानता था मैं कितनी बार गिरूंगा, कितनी बदकारियों में गिरूंगा। उसे जानने के बाद, पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म के बाद भी मैं कितनी गलतियों से होकर के गुजरूंगा, कितनी बार मैं गिरूंगा, कितनी बार उसके दिल के तोड़ूंगा, कितनी बार उसके आंसू बहेंगे। वो इस बात को जानता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मेरे लिए जान दी। Hallelujah. Thank you. उसके बावजूद भी उसने मेरे लिए पवित्र आत्मा को भेजा, और पवित्र आत्मा ने मेरे साथ जुम्बिश करी, ये जानने के बाद भी कि मैं कितना बड़ा गुनहगार हूं, मैं कितना बड़ा सिनर हूं। Thank you, Father. Thank you. और शायद जब तक प्रभु मुझे अपने पास लेकर ना चला जाए, मैं सिंस करता ही रहूंगा। Yes. एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में फॉर्म बदल जाएंगे, लेकिन सिन रहेगा। प्रभु जानता था कि मैं व्यवस्था के द्वारा बचाया नहीं जा सकता, इसलिए उसने अपनी आहुति दी। वो मुझे इतना प्यार करता है, Yes. तो क्या आज मेरे लिए सही है कि मैं उस डर के अंदर जीऊं? आजकल हम लॉकडाउन में रहे हैं, हम सारे के सारे लोग, और लॉकडाउन में नौकरी के लिए बाहर भी नहीं जा सकते थे, काफी समय घर पे रहना पड़ता था। हम लोगों ने अलग अलग सीरीज देख ली, रीरन्स देख लिए, रीरन्स के भी रीरन्स देख लिए। फिर सिलसिला चालू हुआ प्रभु के जनों का लाइव आने का, रिकॉर्डिंग्स का, बहुत आई, लोगों ने उनको देखना शुरू किया। फिर भी जो समय बच जाता था ना, हम लोग आत्म मंथन करते, हम लोग अपने बैक में चले जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं, और हम लोग सोचने लगते हैं कि मैंने ये गलती करी, ये डिसीजन मैंने गलत लिया, ये काम मैंने गलत किया, इसकी जगह अगर मैं ऐसा करता तो शायद बेटर होता, शायद बेटर रिजल्ट्स आते। हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर, हमने तो स्टॉक मार्केट इतना ऊंचा जा रहा था, परमेश्वर हमने इन शेयर्स में, इन डिवेंचर्स में, हमने इन म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया, इन बिजनेसेस में पैसा लगाया, सोच करके कि ये पैसा बहुत बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो उसका एक हिस्सा हम प्रभु के कामों के लिए भी देंगे। बड़े खुश होकर हम लोग सोचते थे। अपनी प्रेजेंस में, अपने दिल में हम लोग, हमारे दिल में बड़े लड्डू फूटते थे, और हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे कि हमने उन सारी विक्ट्रीज को, उन चीजों पे हमने विजय पा ली, हमने अपनी पॉवर्टी पे विजय पा ली, हमने अपनी बीमारी पे विजय पा ली। लेकिन ये एक लॉकडाउन के चलते बहुत सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई। हमें अपने जीवन के डिसीजंस के बारे में देखना था, और तब एक आ गया फियर। हर न्यूज में एक फियर। मैं ये डिनाई नहीं करता हूं कि कोरोना वायरस एक बहुत डेडली वायरस है, बहुत लोग बीमार हुए हैं, बहुत लोगों ने सफर किया, बहुत लोगों की जानें गई हैं, बहुतों ने अपने प्रियों को खोया। लेकिन क्या हम अपनी पूरी जिंदगी फियर में बिताएंगे? क्या उस साइकोसिस में हम पूरी जिंदगी बिताएंगे? क्या हम इसी बात से डरते रहेंगे कि प्रभु, अगर मैंने ऐसा कर दिया होता तो आज स्थिति अलग होती? परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है कि अपने आप को दुनिया के नजरिया से मत देखिए, अपने आप को प्रभु के नजरिए से देखिए। Thank you, Lord. Thank you, Father. हम जब अपने पास्ट में जीते हैं, हम अपने पास्ट में की जब गलतियों के बारे में सोचते हैं, तो हमें चारों तरफ से डर, एक फियर हमको घेर लेता है। ये जो फियर है ना, ये एक तरह के चुंबक की तरह से है, या आप समझें ये एक तरह के वेल्को, या एक तरह के से स्कॉच टेप या क्लियर टेप जो हम लोग इससे पेपर वगैरह चिपकाते हैं, उसकी तरह से। कभी आप उस टेप के एक पीस को टेबल पे रख करके देख लीजिए, उसका एक हिस्सा टेबल या चेयर के ऊपर आप चिपका दीजिए, बाकी एक बड़े हिस्से को खाली रहने दीजिए। आधे घंटे, एक घंटे बाद आप आके देखिएगा कि उस पे कितने सारे डर्ट के कण आ गए, कितने बाल लग गए हैं, कितनी छोटी छोटी चीजें जो हमें दिखाई भी नहीं देती हैं, वो आकर के उस पे चिपक गई हैं, और फिर हमें दिखाई नहीं देती। हमारा फियर भी वैसे ही है, वो हमारे पास से जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं, और लोगों ने जो हमें हर्ट किया, उन सारी चीजों को ला करके हमारे सामने रख देता है, और फिर वो उस टेप की तरह से गंदे हो जाते हैं।
हमारा देखना, जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो गंदा हो जाता है, वो धूमिल हो जाता है, वो डर्टी हो जाता है। पहले जो क्लियर टेप होता है आप उसके चारों उसके थ्रू एंड थ्रू देख सकते हैं, लेकिन जब गंदगी उसके ऊपर आकर के लग जाती है तो आप उसके थ्रू देख नहीं सकते। आपका परसेप्शन, आपका विजन डर्टी हो जाता है, वो धूमिल हो जाता है, वो ब्लर्ड हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक साइकोलॉजी से एक बात बोलना चाहूंगा। साइकोलॉजिस्ट एक बात को बोलते हैं कि द लोकस ऑफ योर आइडेंटिटी शुड बी इंटरनल टू यू। हमारी आइडेंटिटी क्या है? हमारी पहचान। लोकस ऑफ आवर आइडेंटिटी मींस कि जो हमारी पहचान का केंद्र बिंदु है, हम अपने आप को कैसे देखते हैं। अगर वो केंद्र बिंदु हमसे बाहर हुआ तो हम अपने आप को उस नजरिए से देखेंगे जिस नजरिए से दुनिया हमको देखती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर हम अपनी पहचान उस नजर से देखते हैं जिस नजर से दुनिया हमको देखती है, तो हम दुनिया के हर इंसान को कभी खुश नहीं कर पाएंगे। और आप ये जानते हैं कि दुनिया आपको बस एक बार लड़खड़ाने का वेट करती है और वो आपको एक फेलियर मानती है। लेकिन अगर आपका लोकस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आपकी पहचान का केंद्र बिंदु आपके अंदर से है, आपके अंदर है, तो आप उसे कैसे देखें? अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो आप उसको पवित्र आत्मा के नजरिए से, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। वचन बताता है कि पवित्र आत्मा का मंदिर तुम्हारा शरीर है, वो पवित्र आत्मा का घर है। तो हम अपने आप को, हमें देखना है पवित्र आत्मा के नजरिए से, जिस नजरिए से पवित्र आत्मा हमको देखती है। दुनिया का नजरिया बहुत ही खराब है, बहुत ही घृणित है। आपके पास्ट में और आपके प्रेजेंट में जितने आपके फेलियर्स हैं, वो उनको आपके सामने ला के रखें। लोग बोलेंगे कि इसका पास्ट कैसा था, इसके पास्ट में इसने ये गलतियां करी, क्या ये प्रभु के नाम का प्रचार करने लायक है? आज तो ये इस तरह की जिंदगी बिता रहा है, आज शायद इसने सिगरेट पी, आज शायद इसने बाइबल नहीं पढ़ी, क्या ये प्रभु का नाम का प्रचार कर सकता है? लेकिन वो इस बात को नहीं जानते कि पवित्र आत्मा चाहे तो आपको एक क्षण में बदल सकता है। लोग आपको डराने और गिराने के लिए बहुत सी बातें करेंगे, और अगर आप उस नजरिए से अपने आप को देखते रहे तो आपको ये लगेगा कि मैं ये जिंदगी जीने के लायक ही नहीं हूं। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के नजरिए से देखेंगे अपने आप को, तो आप इस बात को जानेंगे कि आप ये जिंदगी जीने के ना सिर्फ लायक हैं, बल्कि आप प्रभु के सैल्वेशन के लायक हैं, प्रभु के उस प्यार के लायक हैं जिस प्यार की वजह से परमपिता परमेश्वर ने अपने ओनली बिगॉटन सन को इस दुनिया में भेजा। यीशु मसीह ने तमाम जिल्लतें सही, वो हमारे लिए उसने तकलीफें सही, वो मारा गया, गाड़ा गया, फिर से वो हमारे बीच में आया, हमें अपना प्यार दिया, और उसके बाद उसने परमपिता परमेश्वर के बाद जाकर के हमारे लिए पवित्र आत्मा को भी भेजा। अगर आज हम इस दुनियावी नजरिए से देखें तो क्या हम इस लायक थे कि परमेश्वर को बेटा हमारे लिए जान दे, या पवित्र आत्मा आकर के हमारे साथ जुम्बिश करे? नहीं, और ना कभी हो सकते। इट इज नॉट बाय ऑन द बेसिस ऑफ आवर वर्क्स, हमारे कर्मों के हिसाब से नहीं, वो परमेश्वर की ग्रेस, उसके प्यार के हिसाब से, उसकी फॉरगिवनेस के हिसाब से। अगर हम जॉन चैप्टर 13 से 16 देखें, यूहन्ना चैप्टर्स 13 से 16 तक, तो हम देखेंगे कि कितनी बार यीशु मसीह ने डिसाइपल्स को, अपने चेलों को बताया, शागिर्दों को बताया कि तुम्हारा विश्वास कमजोर है, लेकिन मैं तुम्हें इस कमजोरी में से भी निकाल लूंगा, मैं इस कमजोरी में से भी तुम्हें बचा के निकाल लूंगा, लेकिन अपनी आंखें मुझसे दूर मत करो। अगर यूहन्ना हम 16वें अध्याय में देखें और 32वीं और 33वीं आयत में, तो वहां प्रभु यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं, देखो वो घड़ी आती है वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो अभी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ। आमीन, हालेलुया। प्रभु क्या कह रहे थे? प्रभु क्या कहना चाह रहे थे? कि एक दिन तुम सब मुझे छोड़ दोगे, क्योंकि तुम सब मुझे दुनियावी नजरिए से देखते हो, लेकिन मेरा पिता मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो मुझे आत्मिक नजरिए से, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रभु ये बताना चाह रहा है कि तुम सब मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो अभी मैं अकेला नहीं, क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि दुनिया की नजर में अगर हम फेलियर हो जाए, दुनिया हमें छोड़ के चली जाए,
जैसे जोब को उसके सारे यार दोस्तों ने, उसके परिवारजनों ने, उसके मिलने वालों ने, जो उसके पीक में जब वो था, जब वो एकदम सक्सेसफुल था, उसके साथ रहते थे, उसके साथ रोज उसके घर में डिनर करते थे, पार्टीज होती थी, वो शहर के प्रिंसेस में गिना जाता था, उसके साथ जो रहते थे, या उसका बुरा वक्त आया, उसकी बीमारी आई, उसके पैसे जाते रहे, लोगों ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन क्या वो तब भी अकेला था? वो अकेला नहीं था, परमेश्वर की प्रेजेंस थी। स्पिरिचुअल, वो फिजिकल अगर आइज से देखता था तो वो परमेश्वर को नहीं देख पा रहा था, लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल आइज से खोल के देखता तो वो जानता था, वो देख लेता कि परमेश्वर ने सिर्फ डेविल को उसे टॉर्मेंट करने के लिए परमिशन दी थी, लेकिन उसको हार्म करने के लिए। और परमेश्वर ये जानता था कि जो उसमें से, उस टेस्ट में से पास होकर निकलेगा और फिर मैं इसको डबल रिस्टोर करूं। आमीन, हालेलुया। एंड जॉब वाज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ हिस्ट्री। और आयत 33 में देखिए, यीशु मसीह ने कहा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश मिलता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। किसमें शांति मिले? यीशु मसीह। यीशु मसीह में शांति कब मिल सकती है? जब हम अपने अंदर की पवित्र आत्मा की नजरों से, पवित्र आत्मा के वचनों के द्वारा हम अपने आप को देखें। पवित्र आत्मा की नजरों से अपने आप को देखेंगे तो जानेंगे कि यीशु मसीह कितना प्यार करता है। फिर चाहे संसार हमें फेलियर समझे, चाहे जीरो समझे, हमारे दिल में वो चैन, वो आराम, वो पीस आ जाएगी। The peace that passeth all understanding। हम में से हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। Everyone wants to be a success। आज तक मैं किसी भी ऐसे इंसान को नहीं मिला हूं जो कहता हो कि मैं फेलियर बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा पहला अटेम्प्ट फेलियर हो, मैं पहले अटेम्प्ट में हार जाऊं। इसीलिए अगर आप लाइब्रेरीज में जाएंगे, आप बुक शॉप्स में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पे बहुत सारी किताबें हैं, हाउ टू बी ए सक्सेस, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन दिस फील्ड, दैट फील्ड। आप अपने आप को सेल्फ इंप्रूव कैसे करें और आप सक्सेसफुल बनेंगे। उन किताबों में कुछ बुराई नहीं। हर आदमी चाहता है सक्सेसफुल हो, हर आदमी चाहता है कि अपने जीवन की जो जो त्रुटियां हुई उनको हम निकाल बाहर करें, कमियों को निकाल बाहर करें और हम सक्सेसफुल बने। लेकिन एक बात आप देखिए, अगर आप प्रभु के वचन में जाते हैं तो प्रभु के जो बड़े बड़े दास हुए थे, जिनको आज हम बाइबल के हीरोज में जानते हैं, जिनको हम अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, जिनके बारे में किताबें लिखी गई हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जिनके बिना शायद बाइबल ही कंप्लीट नहीं है, वो लोग अपनी जिंदगी में कितने बड़े फेलियर्स थे। कितनी बार उन लोगों ने हार का सामना किया, कितनी बार वो प्रभु के रास्ते से हट गए। अब्राहम को लीजिए, मोसेस को लीजिए, एलाइजा, डेविड, पीटर, ये कभी ना कभी अपनी जिंदगी में फेलियर्स रहे हैं, किसी ना किसी पॉइंट पे ये फेल हुए हैं, लेकिन वो अपने फेलियर से रिकवर हुए। उन्होंने अपने सिंस को, अपने फेलियर को प्रभु के सामने कन्फेस किया। और प्रभु ने उनको जो प्लान्ड वे था उससे भी सारे माइटी वे में इस्तेमाल। लेकिन जरूरी है कि हम अपने आप को प्रभु के नजरिए से देखें। प्रभु के उन लोगों ने जिनका मैंने नाम लिया है, उन्होंने फेलियर्स को चखा, अपनी गलती से फेलियर्स को चखा। प्रभु ने तो उनके लिए सक्सेस लिखी। उन्होंने जब प्रभु की बात को पूरी तरह से नहीं माना तो उन्होंने अपनी गलती से की वजह से उन्होंने उन फेलियर्स को चखा, लेकिन उन्होंने रिपेंट किया, उन्होंने प्रभु के सामने क्षमा मांगी और प्रभु ने उनको उससे भी माइटी तौर से इस्तेमाल किया। Because those people were ready to look at themselves through the eyes of God। प्रभु अगर कहता था कि अब्राहम अपने समय का सबसे हम्बल इंसान था, तो उसने वचन में लिख दिया इस बात को। आज अगर दुनिया की नजर से हम देखें और दुनिया में कोई बोल दे कि भाई प्रभु मुझे कह रहा है मैं इस समय का सबसे हम्बल इंसान, हम उसका मजाक उड़ाने लगे, हम बोलने लगेंगे कि ये तो हम्बल नहीं, ये बड़ा कंसीटेड इंसान है, ये अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, तभी बोल रहा है कि मैं कितना हम्बल हूँ और प्रभु मुझे ऐसा बोलता है। लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं सोचा। उसने जो बात प्रभु उसके बारे में बोलता था, जैसा प्रभु उसे देखता था, उसने उस बात को वैसे ही प्रस्तुत किया। दैट इज ट्रू ह्यूमैनिटी। अपने नजरिए से अपने आप को, दुनिया को नहीं देखना, प्रभु के नजरिए से देखना, दैट इज ट्रू ह्यूमैनिटी।
पतरस के बारे में हम जानते हैं, वो कई बार गिरा है। पतरस को परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि तू 3 बार मेरे नाम को अगर तिरस्कार कर देगा, मेरे नाम को तू डिनाई कर देगा। उसके मास्टर ने बता दिया था, जिसको वो इतना ज्यादा प्यार करता था, उसने बता दिया था। लेकिन उसके बाद भी पतरस से वो गलती हुई, उससे वो पाप हुआ, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी पतरस को बनाया वो चट्टान जिसके ऊपर उसका चर्च स्थापित हुआ। Yes, Jesus. Thank you, Lord. परमेश्वर पतरस के नेचर की ताकत को जानता था और वो पतरस की कमजोरियों को भी जानता था। Yes. लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानता था कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह अपनी ग्रेस से पतरस को ढाकेगा, जिस समय पतरस अपने आप को अपने नजरिए से नहीं कि मैं प्रभु का इनकार करूंगा नहीं करूंगा ऐसा नहीं बोलेगा, प्रभु के ग्रेस और प्रभु के मुंह को ताकेगा अपनी स्ट्रेंथ के लिए, तो प्रभु उसके द्वारा उस चट्टान के ऊपर चर्च को स्थापित Amen. Hallelujah. Thank you, अगर हम Jesus. यहाँ पे Jesus. देखें तो हम लोग कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हमारे अंदर ये चीज बोली गई है और हमारे अंदर ये चीज बैठी है कि हमें कभी अपने आप को एज अ फेलियर एक्सेप्ट नहीं करना। हम कभी अपने आप को हारा हुआ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर हम दुनिया में बोलते हैं कि हम फेलियर हैं तो लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। एक वो रहता है लेटर एल, लूजर, वो हमारे ऊपर चिपका दिया जाएगा, लोग बोलेंगे तो हार गया। आजकल की दुनिया में जो फर्स्ट आया सिर्फ उसी की वैल्यू है, और सिखाया भी यही जाता है कि अगर तुम्हारे इतने नंबर नहीं आए, तुमने ये टारगेट पूरा नहीं किया, then you're a loser, तुम हार गए इस दुनिया की रेस। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तुम हारे नहीं हो, Yes, Father. Thank you. तुम्हारा जो बोझ है वो मुझ पे डाल दो, मेरा बोझ उठाओ। Thank you, Lord. Thank you. बोझ से दबे हुए और थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रेस्ट Yes, दूंगा। Father. Thank you. उस रेस्ट के बाद जो मैंने तुम्हें रेस्ट किया है, जब उसमें तुम रिजुविनेट होकर के, उसमें तुम रिफ्रेश होकर के जब इस दुनिया में वापस जाओगे और मेरी बताया हुआ काम करोगे, तो Thank सक्सेस you, तुम्हारे कदम Father. छूएगी। Thank you, Father. Thank you, Father. अगर हम स्क्रिप्चर में देखें, प्रभु के वचन में देखें, तो अब्राहम को परमेश्वर ने जहां रहने के लिए बोला था, जो लैंड में रहने के लिए बोला था, वो वहां नहीं रहा, वो इजिप्ट भाग गया। वो डर गया था उस अकाल से जो आने वाला था। उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया और ये उसने गलती की, उसका पाप था। और ये सिर्फ अकेला उसका पाप नहीं था, उसने बहुत सारे गलती, बहुत सारे पाप किए। लेकिन क्या अब्राहम की जिंदगी में परमेश्वर ने मिरेकल नहीं किया? फेथ का फादर, क्या वो नहीं बोला गया? ऐसा क्यों हुआ? इतने पाप, इतनी गलतियों के बाद भी उसे सक्सेस क्यों मिली? क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि से देखता था, वो अपने सिंस को परमेश्वर के सामने कन्फेस करता था, और वो जानता था इस बात को कि वो अपनी ताकत से नहीं, परंतु परमेश्वर उसे उठा करके वो सब कामों को पूरा करने के योग्य है जो उसने Hallelujah. उसके लिए सोचे हुए थे। Yes, Father. हालेलुया। Thank you, Jesus. मूसा को, जिसको परमेश्वर ने पहले से ही प्रीडेस्टिन किया था इजराइलीज को इजिप्शियन बॉन्डेज से निकालने के लिए, उसने प्रभु के समय का वेट नहीं किया, उसने आगे से जा करके उस इजिप्शियन स्लेव ड्राइवर को मार दिया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? वो भाग गया अपने लोगों को छोड़ करके, डर गया, भाग गया वहां से। और इजराइलियों का जो बंधुआई में से निकलने का समय था वो कई साल बढ़ चुका था। और क्या यही उसकी गलती थी? हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे बोला था कि जा करके तो उस चट्टान से बात कर और चट्टान पानी निकालेगी। और इजराइली जो प्यासे थे, जिनके पास पानी नहीं था, उन्हें पानी मिलेगा और प्रभु की महिमा होगी। लेकिन उस समय तक मूसा थक गया था इजराइलियों से, उनके कुड़कुड़ाने से, उनके बुड़बुड़ाने से। वो प्रभु को देखता था, वो जानता था कि प्रभु इस तरह से इजराइलियों को लाया। प्रभु ने ऐसी सिचुएशन इजिप्ट में क्रिएट कर दी थी कि वहां के लोगों ने इजराइलीज को महंगे महंगे तोहफे दिए कि भैया ये ले लो, लेकिन जाओ यहाँ से, प्लीज गो, लीव। उसके बाद भी जब फिरौन अपनी आर्मी लेके, फैरो अपनी आर्मी लेके आया था, तो प्रभु ने यूं डिस्ट्रॉय कर दिया। जब इजराइली बियाबान में, विल्डरनेस में घूम रहे थे, तो परमेश्वर ने ना उनके जूते फटने दिए, ना उनके कपड़े फटे, ना उनमें से कोई बीमार हुआ। उनको खाना मिलता था, उनको मन्ना मिलता था। जब वो प्रभु से उन्होंने मीट मांगा तो प्रभु ने उनको पक्षी वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया। कोई ऐसी चीज नहीं थी जो प्रोवाइड ना की गई थी।
आग का खंभा और पिलर ऑफ फायर एंड पिलर ऑफ क्लाउड उनके साथ चलते थे, उन्हें प्रोटेक्ट करते थे। यस लेकिन उसके बाद भी इजरायली कुड़कुड़ाते रहे। इस बात से मोसेस बहुत थक गया था और परमेश्वर ने उसे कहा था कि जाकर के उस चट्टान से बात करना, लेकिन वो इतना त्रस्त हो गया था, उसने जाके उस चट्टान को लाठी मारी और पानी फिर भी निकला। चट्टान कौन थी? यीशु मसीह। पानी निकलना था, रिवर ऑफ लिविंग वाटर। उसने जाके यीशु मसीह को ही लाठी मारी। लेकिन क्या वो उसका अंत हो गया? क्या प्रभु ने उसे मार दिया? प्रभु उसकी वीकनेसेस को जानता था। प्रभु जानता था कि कई बार मेरे बताने के बाद भी वो गलत काम कर देगा, उससे गलती हो जाएगी, वो ह्यूमन है, वो उसका ह्यूमन नेचर है। लेकिन प्रभु उसके उस कन्फेशन ऑफ सिन को भी जानता था। प्रभु ये भी जानता था कि वो अपने सिंस को कन्फेस करके सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड होगा और मैं उसको आगे तक लेकर के जाऊंगा। आमेन, हालेलुया। कभी कभी हम लोग अपने साथ के लोगों से एकदम चिढ़ जाते हैं, थक जाते हैं उनको समझाते समझाते प्रभु के बारे में, और तब हम थोड़ा एकांत चाहते हैं। उसी तरह से मूसा थक गया था लोगों के सामने प्रभु के मिरेकल्स को करते करते। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सब जानते हैं उस बात को, जो यीशु मसीह और सामरी स्त्री के बारे में। यीशु मसीह ने मतलब जो ज्यूस थे, वो समरिया का जो रास्ता था उसमें समरिया से होके नहीं जाते थे, वो दुगना रास्ता चल के समरिया के राउंड अबाउट होके गए। लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर के गया और वो समरिया के थ्रू गया। वहां पे एक कुएं के पास आकर के उसने चेलों को कहा कि मैं यहाँ थोड़ा आराम करता हूँ, तुम लोग जाओ और शहर में से खाना लेके आओ। आप क्या सोचते हैं कि वो यीशु मसीह जो पूरे दिन भर प्रचार करने के बाद जो चलता फिरता रहता था, पूरे दिन प्रचार करता था, उसके चेले सो जाते थे, उसके बाद भी वो माउंटेन में जाके अकेले जाकर के पिता से बात करता था। घंटों घंटों जब उसके चेले सोते रहते थे, लोग सो जाते थे, वो घंटों जाकर के दुआ करता था अपने पिता से बात करता था, वार्तालाप करता था, उससे सीखता था और आगे आकर के लोगों से बात करता था। क्या वो थोड़ा सा चलने के बाद थक गया? क्या वो थका शारीरिक तौर से, या वो थक गया था चेलों के उस नकारात्मक विचारों से जिसके बारे में यीशु मसीह जानता था कि इनके सामने अगर सामरी औरत आई और सामरी लोग आए तो वो चेले एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं बनने देंगे लोगों के सामने, ताकि प्रभु अपने राज्य के बारे में उनको भी बता सके। ऐसे ही कई बार हम लोग थक जाते हैं। लेकिन एक मैच्योर, एक परिपक्व बिलीवर जो है, परिपक्व विश्वासी जो है, वो जानता है कि प्रभु में हम फेलियर्स के बाद भी सक्सेसफुल हो सकते। और कई बार जो हमारी सक्सेस है वो प्रभु के नजर में फेलियर है। मूसा के लाठी मारने से पानी तो निकला, लोगों के सामने वो बहुत बड़ी सक्सेस थी, लेकिन परमेश्वर की नजर में एक फेलियर था। दाऊद की सेनाएं बाहर लड़ रही थी। वचन बताता है कि there is a time for the kings to go to war। राजाओं के लिए साल में एक समय होता है जब उन्हें लड़ाई पे जाना होता है, उन्हें अपनी आर्मीज को, अपने साथ के सिपह सलारों को लेकर के उन्हें लड़ाई के लिए जाना होता है। लेकिन उस समय में दाऊद अपने महल में आराम कर रहा था, जहां पे उसने बत्शेबा को देखा और उसने वो सिन कमिट किया। फिर उसने परमेश्वर से माफी मांगी, प्रभु ने उसको माफ किया और उसने आगे भी बहुत बड़े बड़े काम हुए और प्रभु ने उसके ही लिनियज से, उसकी डायनेस्टी में से यीशु मसीह को पैदा किया। उस दाऊद घर में बैठा था, अपने राजमहल में बैठा था, लेकिन तब भी उसकी जो सेनाएं थी वो युद्ध जीत रही थी। लोगों की नजरों में तो बहुत बड़ा सक्सेस था कि हमारा राजा घर बैठा है, लेकिन तब भी प्रभु की प्रेजेंस इतनी ज्यादा है कि उसकी सेनाएं जीत रही हैं युद्धों को, लेकिन वो घर बैठते बैठते भी उन पापों को कर बैठे। मैं यहाँ पे सेंट पॉल की एक बात आपको बताना चाहूंगा। पहले कुरिन्थियंस 11:1 में उन्होंने लिखा है, बी इमिटेटर्स ऑफ मी एज आई एम ऑफ क्राइस्ट। मतलब तुम मेरा अनुसरण करो जैसे कि मैं यीशु मसीह का अनुसरण। अगर मैं यीशु मसीह का अनुसरण करता हूं तो मैं यीशु मसीह के नजरिए से अपने आप को देखूंगा, फिर मैं ना गिरूंगा और गिरा भी तो उठ जाऊंगा, लेकिन मेरे गिरने के बाद भी मेरा परमेश्वर मुझ पर थूकेगा नहीं, मुझ पर नाराज नहीं होगा, मुझ पर गुस्सा नहीं होगा, मुझे प्यार करेगा और मुझे फिर उससे, और अगर मैं अपने आप को फिर उसके सामने अवेलेबल कराऊं तो और भी बड़े कामों के लिए मुझे इस्तेमाल करेगा।
एक बस छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना दिया था, खाना खिलाया था, तो उसने अपने पहले चेलों को पूछा, उसने अपने चेलों को कहा कि तुम लोग यहाँ पे इन लोगों को खाना प्रोवाइड करो, तुम इनको खाना दो। चेलों को उस समय कैसा लगा हो? जैसे हमारा बॉस हमें एक बड़े टारगेट को मीट करने के लिए बोल दे कि टारगेट आपको करना ही है, फ्राइडे तक खत्म करना है, इतनी सेल्स आपको मीट करनी ही है। हमें मालूम है नहीं हो सकता। चेलों को मालूम था बियाबान है चारों तरफ, ना जोमेटो है ना स्विगी है, खाना कहाँ से ऑर्डर करें? और अगर खाना ऑर्डर करने की जगह भी हो तो 5000 लोगों के लिए बनाएगा कौन? पैसा भी मिले तो कहाँ से खरीद के लाएंगे? तो लग रहा होगा यार प्रभु ने इतना बड़ा टास्क दे दिया, इसमें तो फेलियर निश्चित है और मैं तो फेल होऊंगा। प्रभु ने मुझे जाकर के खाना ढूंढ के लाने के लिए कहा है, मैं फेल हो जाऊंगा प्रभु के सामने, प्रभु क्या सोचेगा मेरे बारे में? यही सोचते सोचते वो हर जगह घूम रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे और एंड में क्या मिला? 5 रोटी और 2 मछली। वो प्रभु के सामने ले जाते हुए भी शर्मिंदा होंगे। जैसे अगर हमारे बॉस ने हमें $10 मिलियन का एक टारगेट दिया है और हमने $100,000 $1,00,000 का ही हमने सेल्स करी है, वो उसके सामने ले जाते हुए भी हमें शर्मिंदगी महसूस होती है कि परमेश्वर हम कैसे कैसे तेरे सामने आए प्रभु। लेकिन फिर भी वो गए प्रभु के सामने उसको लेकर 5 रोटियों को 2 मछलियों को, और प्रभु ने दुआ करी, प्रार्थना करी और 5000 लोगों को खिलाया। और खिलाने के बाद भी परमेश्वर ने कहा ये मिरेकल यहाँ खत्म नहीं हुआ है, जो ये टुकड़े हैं उनको इकट्ठा करो, कुछ वेस्ट नहीं होना चाहिए। टुकड़े इकट्ठे करवाए, 12 टोकरियां भरी हर डिसाइपल के लिए। तो प्रभु ये बहुत बड़ा मिरेकल है, लेकिन प्रभु क्या सिखाना चाह रहा है हमारे लिए? प्रभु ये बताना चाह रहा है कि तुम्हारे फेलियर्स में भी, जब दुनिया में तुम टोटल फेलियर हो, तुम कुछ भी कर नहीं पा रहे हो, तुम्हारे सारे बिजनेस वेंचर्स खराब हुए, तुम्हारी नौकरी नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, घर में तुम्हारे अनाज खाली हो चुका है, पूरी दुनिया तुम्हें फेलियर कह के तुम्हारे मुंह पे थूक रही है, लोगों की नजर में तुम जीरो हो, लेकिन मेरे एक वर्ड से, मेरी एक वचन से, मेरी एक प्रार्थना से, मुझ पर डिपेंड करने से, परमपिता परमेश्वर पर डिपेंड करने से इतना हो जाएगा कि 5000 लोग खा भी लेंगे और उसके बाद 12 टोकरियां बच भी जाएंगी। आज भी अगर आप बोलें कि 5000 लोगों का खाना करना है, मैं आपको गारंटी देता हूं आप अपने शहर में 5000 लोगों का खाना कुछ देर में अरेंज नहीं करा सकते, ना किसी होटल से ना किसी जगह से। कोई इतने ज्यादा लोगों के लिए खाना बनाते हैं। प्रभु उनको क्या बताना चाह रहा था कि डिपेंड अपॉन मी, डोंट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, डोंट डिपेंड अपॉन फेलियर, डोंट डिपेंड कि मेरे पास पैसा है कि नहीं है, चारों तरफ रेस्टोरेंट्स हैं कि नहीं है, कौन बनाएगा, किसके पास क्या है। अगर वो नहीं जाते और वो 5 रोटी 2 मछली लेकर के नहीं आते, तब भी अगर वो सिर्फ प्रभु के पास जाते कि प्रभु हम नहीं कर पाए, तू कुछ कर, तो प्रभु उनको सक्सेस देता। मेरी वाइफ ने कल एक बहुत अच्छी चीज मुझे बोली थी जब हम डिस्कस कर रहे थे कि आज क्या वचन शेयर करना है, कि जीसस में द क्वेश्चन इज द आंसर, प्रभु में सवाल ही जवाब है। प्रभु ने कहा कि इनके लिए खाना लेके आओ, खाने का प्रबंध कहां से होगा, और जवाब था यीशु मसीह। खाने का प्रबंध यीशु मसीह ही करता, चाहे वो 5 रोटी और 2 मछली मिलती नहीं तब भी। बस जल्दी आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि वहां पे उन सबको ये लग रहा था कि हम फेल हो चुके हैं प्रभु के सामने, लेकिन प्रभु ने फिर भी उन्हें बताया कि ये जो टुकड़े तुमने टोकरियों में इकट्ठे किए हैं, ये तुम्हारा फेलियर और तुम्हारी जिंदगी का वो हिस्सा है जो तुम छोड़ते जा रहे थे हर जगह पे। जब तुम खाना ढूंढ रहे थे, तुम अपनी जिंदगी के फेलियर्स को वहां पे छोड़ते जा रहे थे। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जब तुम उन फेलियर्स को भी इकट्ठा करके मेरे पास लेके आओगे, तो तुम्हें मैं सक्सेस बनाऊंगा, इंक्लूडिंग योर फेलियर्स। इन स्पाइट ऑफ योर फेलियर्स मैं तुम्हें सक्सेस बनाऊंगा, एक सक्सेसफुल इंसान बनाऊंगा, तुम्हें सक्सेस दूंगा तुम्हारे हर वेंचर। और प्रभु उनसे नाराज नहीं, चेलों को उसने आगे जाने के लिए कहा, और वचन बताता है कि वहां पे बहुत बड़ा तूफान आया, लेकिन उस तूफान में परमेश्वर चल के गया और चेलों को वहां जाकर के उसने बचाया। उसने ये नहीं कहा कि चेले और तड़पे, पूरा रास्ता उन्हें तूफान में ही रहने दो। वो चाहता तो बोल देता लहरों को कि इनको बहुत मुश्किल से दूसरे कोने तक पहुंचा देना, दूसरे छोर तक पहुंचा देना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। प्रभु आपको बताना चाहता है कि डरो मत, यू आर वर्थ इट, यू आर नॉट अ फेलियर, यू आर वर्थ माय सैक्रिफाइस। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इसलिए सैक्रिफाइस किया मैंने अपने आप को। तुम फेलियर नहीं,
अगर आपको डरना है तो प्रोवर्ब्स 9 चैप्टर 9 वर्स 10 के हिसाब से ही डरिए। यहाँ लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परमपिता ईश्वर को जानना ही समझ है। आमीन। तो हालेलुया। भय मानिए तो यहोवा का, उससे बुद्धि लीजिए, उसको जानिए और अपनी उसकी समझ से अपने आप को देखिए। Yes, hallelujah. Let us see ourselves as our Lord, our Master sees us, that we are worthy of His love, we are worthy of His sacrifice, and the sacrifice of His only begotten Son. Praise Him. आइए हम लोग दुआ करेंगे। Thank you Lord Jesus, thank you Father, thank you Father. प्रभु जी तूने हमें बचाया, तूने हमें सृजा प्यारा परमेश्वर। तो हमें दुनिया की तरह से नहीं देखता प्रभु जी, तो हमें उस नजरिए से देखता है, उस नजर से देखता है प्यारे परमेश्वर, जिस नजर से तूने हमें देखा था जब तूने हमें बनाया था, उसी से प्यार से तू हमें देखता है। In spite of our feelings, in spite of our fear, प्रभु जी, in spite of the world calling us losers, प्रभु जी, तू हमें आज भी उसी प्यार से देखता है। प्यारे परमेश्वर, तेरा वो प्यार है जो हमको सक्सेस देता है। सक्सेस वो सक्सेस नहीं जो दुनिया देती है प्यारे परमेश्वर, वो सक्सेस जो हमें मिलती है प्रभु जी तेरे वचन की तामीर करने से प्यारे परमेश्वर, तेरे उस काम को करने से जो तू चाहता है हम करें, अपनी ग्लोरी के लिए नहीं पर तेरी ग्लोरी के लिए परमेश्वर। हम सबको संभाल, हम सबके साथ रहे प्यारे परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी हमारा रहमान, तेरे प्यारे मुझे नाम में मांगते हैं, दुआ को सुनो। Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you. Lord, God bless you all.